Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm really very happy and I think you'll also be very happy what I'm going to share with you. आप सिर्फ खुश नहीं होगे, आप मोटिवेट भी होगे क्योंकि बच्चों को जब किसी एक मॉड्यूल में तो जिसमें प्रॉब्लम आती है उसमें तो बच्चा मेहनत करता ही करता है, बट लिसनिंग बीइंग वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट एंड द फेवरेट मॉड्यूल्स आई विल बी टेलिंग यू कि अगर आपका इसमें देखो स्कोर, ये मैं आपको स्कोर दिखा रही हूँ बच्चों के, ये अभी लास्ट वीक के रिजल्ट्स हैं, लास्ट वीक और आज ये रिजल्ट्स आए हैं। ये देखो रीडिंग की तो चलो बात नहीं करते हैं, लिसनिंग 8.5, रीडिंग 9 है। फिर उसके बाद ये देखो अगेन लिसनिंग 8.5 और सब में 7, 8, 9 बैंड्स हैं बच्चे के। इसमें फिर लिसनिंग 8.5, 8.5 और लिसनिंग अगेन 8.5, listening 9, then listening 7.5, listening 8, ये और ये listening again 8। इस बच्चे की ओवरऑल 6.5 है बट लिसनिंग 8 है। ये तो लिसनिंग के 9 है इसमें। सी दिस इज 9 बैंड। ये बच्चों की मैंने टेस्टिमोनियल्स भी करे हैं वेरी शॉर्टली, आप इसको इंस्टा पे देखोगे, एक दो तो मैंने आज ही पोस्ट कर दिए हैं एंड द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी क्योंकि ये दो मॉड्यूल्स हैं जो आपको सीधा अपर ब्रैकेट में ले जाते हैं, एकदम ऊपर ले जाते हैं। नाउ हाउ टू टच 9 इन लिसनिंग। आप बोलोगे मैम 9 तो लिसनिंग में कहीं आएंगे, ये देखो इनके आए हैं ना, जब इनके आए हैं तो आपके क्यों नहीं आएंगे। आई विल बी गिविंग यू अ टिप। अगर आप क्लास लगा रहे हो तब भी ठीक है, नहीं लगा रहे तो आप घर पे बैठ के ये YouTube में जो मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, जो मैं टिप्स देने वाली हूँ, उसको कुछ मत करना, सिर्फ फॉलो करना। जस्ट ट्राई टू फॉलो इट एंड इफ यू फील दैट यू हैव समवन गुड फ्रेंड ऑफ योर्स तो उसको बता भी देना, शेयर कर देना। किसी का भला करने से अपना बुरा कभी भी नहीं होता। आई हैव दिस अप्रोच, आई एम वेरी पॉजिटिव। बेसिकली मेरी नेचर ही बहुत पॉजिटिव है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और आज मैं उसी मूड में आपको वीडियो करवाने लगी हूँ कि ये लिसनिंग जो है इसको लेके चलना टारगेट कि मुझे 9 से नीचे तो आना ही नहीं है। ये देखो ये हमारी लिसनिंग है, इसमें बैंड स्कोर मुझे कितना चाहिए, 9, 9, 8.5, 9। पूरी लिसनिंग 9 में घूमनी चाहिए। और लिसनिंग 9 में कैसे घूमती है, कैसे घूमती है 9 में, ध्यान से घूमती है, दिमाग से, माइंड सेट से घूमती है। व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे 9 लेने हैं तो कोई रोक ही नहीं सकता कि 9 नहीं आएंगे। आपको मालूम है व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिवाइन पावर हेल्प्स यू। जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो तो डिवाइन पावर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू। बट वंस यू आर वीक इन योर माइंड तो फिर तो गेम ही खत्म है, फिर तो कुछ नहीं आता, फिर पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट इज द वे टू गेट लिसनिंग्स 9। क्लास में जब लिसनिंग्स होती है या जब आप घर पे जाके लिसनिंग करते हो, जो बच्चे सेल्फ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जब वो खुद से लिसनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जब उनके स्कोर आता है ना, जैसे सपोज ये स्कोर आ गया उनका, बोलते हैं मैम आज मेरे 35 ठीक हो गए, 38 ठीक हो गए, 33 ठीक हो गए, ये कॉमन सी चीज़ होती है और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, उसको लगता है कोई चक्कर ही नहीं है, मेरे को 7 आ ही जाने हैं। यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे प्रॉब्लम है। आपने कभी देखा है जब सचिन तेंदुलकर 99 पे आउट होता है तो उसका मूड कितना खराब है, क्योंकि वो एक रन उसकी सेंचुरी मिस करता है। ऐसे ही एक स्कोर, दो स्कोर आपका स्कोर फॉलो करते हैं, एकदम फॉलो करते हैं। नाउ आई विल बी गिविंग यू अ वेरी वेरी इजी एंड अ स्ट्रॉन्ग टिप हाउ टू अटेम्प्ट द लिसनिंग फॉर 9 बैंड्स। मैं आपको 9 बैंड्स के जितना पढ़ाऊंगी, आप उसमें से जितना भी ग्रैस्प कर जाओगे वो आपकी अपनी एनर्जी, अपनी विल पावर, अपनी मर्जी है। बट अगर पूरा कर जाओगे तो 9 भी आ जाएंगे, और जिस दिन 9 आ जाएंगे जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस लिसनिंग। आपको सबको मालूम है 3 पैसेजेस होते हैं, उसमें भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। मिनट्स मैं नहीं बता रही कि 30 होते हैं, 35 होते हैं कि कितने होते हैं, वो तो डिपेंड करता है द स्पीड ऑफ द लिसनिंग।
नाउ टू टच 40 हार्ड वर्क, मेरी थोड़ी सी फिलॉसफी डिफरेंट चलती है। सारी दुनिया कहती है, सारे क्लासेस में, सब इंस्टीट्यूट्स में, मेरे टीचर्स भी कहते होंगे कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आई कांट डिनाई दैट, मैं उसको गलत नहीं बोल रही, बट आजकल की दुनिया में स्मार्ट वर्क इज अ की टू सक्सेस। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एंड यू विल कम टू नो हाउ यू कैन स्कोर वेल। नाउ दिस इज अ मेडिसिन दैट आई एम गिविंग यू, इट्स अ बिट बिटर मेडिसिन, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर आप इसको ले लोगे ना तो स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। वॉट यू डू इज कि घर में जाओ, एक लिसनिंग पकड़ो, एक लिसनिंग, ध्यान से सुनना, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग, सो दैट इट गेट्स इन टू योर हेड्स वेरी क्लियरली। पिकअप वन लिसनिंग और उस लिसनिंग को आप पूरा करो 1 to 40। पूरे क्वेश्चंस कर लिए। अब आपने क्या करना है कि ये काम नहीं करना, ये देखो, डोंट चेक द आंसर्स, आंसर्स चेक मत करना। वो लिसनिंग कर ली, उसको छोड़ दो 1-2 घंटे, उसके बाद फिर एक और लिसनिंग पकड़ो, उसको भी करो। सेम लिसनिंग की बात कर रही हूं मैं, अलग अलग लिसनिंग्स नहीं लेनी, वही लिसनिंग दोबारा करो, फिर भी आंसर मत चेक करो, फिर आप वो लिसनिंग दोबारा से पकड़ो। इसका क्या मतलब हुआ, एक लिसनिंग, एक ही लिसनिंग 3 बारी करनी है, और थर्ड टाइम जाके जब आप आंसर्स चेक करो, देन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। जहां पर आपने अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लिया, वहीं पे आपका स्कोर आना शुरू हो गया। अब मिस्टेक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज ये एक क्वेश्चन है, ये 3 बारी करी हमने, तीनों बार ठीक हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हमारी क्लैरिटी बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन है जो 2 बारी गलत है और 1 बार ठीक हो गया, इट इज करेक्ट जस्ट वंस, दिस मीन्स दैट दिस इज जस्ट अ फ्लूक, तुक्का लगा हुआ है, जेन्युइनली आंसर गलत ही है। आप कहते हो ना कई बार गुड लक चलता है, तुक्का होता है, तो आंसर ठीक हो गया, ये आंसर ऐसे ठीक हुआ। देन इट कम्स द रिवर्स, इसके उल्टा आ जाइए आप, कम रिवर्स, वन आंसर इज करेक्ट ट्वाइस एंड इट इज रॉन्ग थर्ड टाइम, ये थर्ड टाइम गलत हो गया आपका। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स अ स्टूडेंट इज लैकिंग इन कॉन्सेंट्रेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हिल रही है। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, तो मैं नहीं कह रही इस पे भी ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन हिल रही है उसकी, यू वर्क आउट ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे आप काम कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, जस्ट पुट एम्फेसिस ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट विल इम्प्रूव। अभी चलो यही रुकते हैं, जस्ट लेट मी नो दैट व्हाट इज वन थिंग दैट डिस्टर्ब्स योर कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन खराब होती है। आई जस्ट वांट द कमेंट्स, कुछ भी बताइए मुझे। ओके आप सब ठीक बोल रहे हो, बट व्हाट आई फील इज कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ खराब होती है, हमारे पास एक चीज़ है ना फोन, फोन के साथ कॉन्सेंट्रेशन बहुत डिस्टर्ब होती है। फोन आप साइलेंट पे लगा दो, तब भी जब उसकी वाइब्रेशन होती है, एक बार तो दिल करता है देखो किसका आया है, मैसेज बजता है तब भी दिल करता है देखो किसका आया है, और अगर फोन बज जाए फिर तो बात ही और है। इफ यू गेट अ कॉल, इफ यू रिसीव अ कॉल, इट्स अ गारंटी यू आर गोइंग टू मिस 3 क्वेश्चंस, आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे या छूट जाएंगे। और इससे भी बढ़िया बात है, इससे भी मजेदार बात पता है क्या है, अगर ध्यान आ जाए कि उसका फोन क्यों नहीं आया, अगर आपके दिमाग में आ जाए कि आज उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, पता नहीं कहाँ चली गई है, क्या कर रही है, कुछ ऐसा ख्याल आ जाए, तो आपके 10-15 क्वेश्चन तो वैसे ही चले जाएंगे। सो फोन इज अ वेरी बिग कल्प्रेट। आपको अगर अपनी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करनी है, forget about the phone for 30 minutes, क्योंकि 16,000 का पेपर है, there is no point in playing with your career। एक तो पेपर एक बार देना है, पेपर क्लियर एक बार करना है, और अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना है। The purpose of this video is identify your mistakes. The punchline is identify your mistake, rectify, and you will be getting the score. I'm not telling you not to work hard, but rectify your mistakes. And the most last part is, and if the question is wrong, तीनों बारी गलत हो गया जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है, तीनों बार गलत हो गया, और हमने एक्सक्यूज लिया कि ये तो मैप था, ये तो एमसीक्यू था, ये था, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन तीनों बार गलत होया है,
तो इसका मतलब है कि आपको लिंग्विस्टिक्स में प्रॉब्लम है, आप उसकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे, उसकी प्रोनाउंसिएशन हमारी प्रोनाउंसिएशन से अलग है। एक तो ये रीज़न होता है कि प्रोनाउंसिएशन में वेरिएशन आती है। अब ये वर्ड क्या है, ये देखो, बच्चे बोलते हैं पावर। अब वो जो मैडम वहाँ पे लिसनिंग्स में बोल रहे हैं, वो इसको बोलेंगे देयर वाज अ पा कट। अब हम सोचेंगे पता नहीं कौन सा कट है ये। ऐसी जगह पे आप क्या करो, लिसनिंग को स्टॉप करो, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो और देखो वेयर इज द मिस्टेक। रिपीट दिस अगेन and forever in your life it will be cleared. I hope this is clear. इस वीडियो को आप सिंगल गो में मत सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने डिस्कस किए हैं। स्टॉप करना, ध्यान से सुनना और उसको माइंड में रजिस्टर करना। ट्राई टू फॉलो इट एंड यू विल बी नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। अब मैंने मेडिसिन तो दे दी, बट हाउ इट इज टू बी डन। द स्टूडेंट्स दोज हु आर इनटू 33 to 35 या इसके अबव जा रहे हैं, दे शुड डू इट जस्ट वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन, बस एक दिन। और स्टूडेंट्स जो 25 से नीचे हैं या 25 to 30 के बीच में हैं, ये हफ्ते में 2 दिन कर लें। इट्स मोर देन इनफ, इट्स मोर देन इनफ। एंड आई रियली विश एंड प्रॉमिस यू कि ये टिप आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसको देखने के बाद, समझने के बाद मुझे ज़रूर मैसेज करना, बताना कि इज़ इट हेल्पफुल, समझ में आया, सो आई कैन कैरी, आई कैन ब्रिंग मोर प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। आई होप इट्स क्लियर। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।